डियर गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके का, वो हरियाणा के पर्यटन स्थलों से रिलेटेड टॉपिक है। तो देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, पर्यटकों को आकर्षित करने वाला सुल्तानपुर पक्षी विहार अपनी किस विशेषता के कारण जाना जाता है? तो कौन सी विशेषता के कारण जाना जाता है भाई? यहाँ पर कौन से साइबेरियन जो सार्स हैं उनकी विशेषता के कारण सुल्तानपुर पक्षी विहार को क्या जाना जाता है? तो ये जो साइबेरियन सार्स हैं भाई, ये क्या है? पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। और वर्ष 1991 में कब इसकी स्थापना हुई थी? वर्ष 1991 में सुल्तानपुर पक्षी विहार की क्या भाई स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना का जो श्रेय भी किसको जाता है? डॉक्टर सलीम अली। क्या भाई, एक पक्षी प्रेमी हुए हैं तो डॉक्टर सलीम अली को क्या इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। नेक्स्ट देखो, ताजेवाला पर्यटन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ताजेवाला जो पर्यटन केंद्र है भाई, ये कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ स्थित है? ये यमुना नगर में। नेक्स्ट है यादविंदर उद्यान, जिसे उत्तरी भारत का नंदन वन कहा जाता है, कहाँ पर है? तो यादविंदर उद्यान, जिसे उत्तरी भारत का क्या भाई नंदवन भी कहते हैं। तो देखो भाई, इसका दूसरा नाम क्या नंदवन भी से कहते हैं। तो ये कहाँ पर है भाई? ये है पिंजौर में। कहाँ पर है ये? पिंजौर में है। और इसे पहले क्या है भाई, ये मुगल गार्डन शैली पर आधारित है। किस पर आधारित है ये? यादविंद्र गार्डन मुगल गार्डन शैली पर आधारित है। और जब हम अम्बाड़ा से जो शिमला रोड है उस पर क्या है भाई ये स्थित है। और ये 17वीं शताब्दी में जो औरंगजेब का शासन था 1658 से 1707, तो उस दौरान क्या है भाई ये फिदाई खान नामक क्या है जो मुस्लिम व्यक्ति थे उनके द्वारा क्या बनाया गया था। बाद में क्या हमारे जो राजा हैं यादविंद्र, उनके नाम पर क्या इसका नाम यादविंद्र उद्यान या यादविंद्र गार्डन रख दिया गया। नेक्स्ट देखो, किंग फिशर पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थान है। किंगफिशर पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थान है, यह कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है भाई? जो ये किंगफिशर है ये कहाँ पर अवस्थित है? ये अम्बाड़ा में। कहाँ पर है ये? अम्बाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पैराकीट पर्यटन स्थल। क्या नाम है भाई पर्यटन स्थल का? पैराकीट पर्यटन स्थल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया भाई? ये है पिपली। और पिपली कौन से ज़िले में पड़ता है भाई? ये कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के पिपली नामक स्थान पर पैराकीट पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है। उसके बाद है मैना रेस्टोरेंट कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है भाई ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट भी नहीं लेकिन दे रखा है। तो मैना रेस्टोरेंट कहाँ अवस्थित है? तो मैना रेस्टोरेंट है भाई ये रोहतक और शायद यमुनानगर दोनों जगह क्या अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? तो बड़खल झील का निर्माण कब हुआ था भाई? जो बड़खल झील है इसका निर्माण वर्ष 1947 में हुआ था। आज़ादी के तुरंत बाद क्या है भाई, जो बड़खल झील है इसका क्या निर्माण किया गया था? वर्ष 1947 में। रेड बिशप पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो रेड बिशप पर्यटन स्थल है भाई, क्या नाम है? रेड बिशप। तो कहाँ पर है ये? पंचकूला में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, काला अम्ब किस स्थान से संबंध है? तो काला अम्ब किस स्थान से संबंधित है भाई? ये काला अम्ब जो जगह है ये पानीपत से संबंधित है। पानीपत से क्या है कुछ दूरी पर है। तो काला अम्ब किससे संबंधित है भाई? पानीपत से। नेक्स्ट है कैक्टस गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक क्वेश्चन और बन गया कि एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा? तो कैक्टस गार्डन है। ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। और ये कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। तो कहाँ पर अवस्थित है भाई ये कैक्टस गार्डन है? ये पंचकूला में। ये पंचकूला में स्थित है। कहाँ पर है? पंचकूला में। और इस गार्डन में लगभग कितनी भाई 3500 कितनी 3500 कैक्टस की क्या प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है यमुना नगर के पर्यटन केंद्र की स्थापना कब हुई? तो यमुना नगर का जो पर्यटन केंद्र है उसकी स्थापना 1987 में हुई। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है अभी ये थोड़ा क्या प्रिंट में गलत है। ये है नीलकंठी कृष्ण धाम, या कह लो नीलकंठी कृष्ण यात्री निवास भी कह सकते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो नीलकंठी कृष्ण धाम कहाँ पर स्थित है भाई? ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा काला अम्ब। क्या भाई काला अम्ब किस युद्ध से संबंध है? तो काला अम्ब का जो संबंध है भाई किस युद्ध से है? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था भाई, इससे रिलेटेड क्या है काला नामक स्थान संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तो हमारा जो क्वेश्चन है, ब्लूजे नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ब्लूजे नामक पर्यटन स्थल भैया समालखा, और समालखा कौन से ज़िले में पड़ता है, पानीपत ज़िले में। तो समालखा के पानीपत नामक स्थान पर ब्लूजे पर्यटन स्थल है। हरियाणा में यात्रियों की सुविधा के लिए एक यात्रिका शुरू की गई है, यह कहाँ अवस्थित है। तो यात्रियों की सुविधा के लिए एक यात्रिका शुरू की गई है, कहाँ पर अवस्थित है, ये कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है भाई, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, समा पर्यटन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो समा पर्यटन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, वे गुरुग्राम में। कहाँ पर है समा पर्यटन केंद्र, गुरुग्राम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओशियस किस जिले में अवस्थित है। तो ओशियस किस जिले में अवस्थित है भाई, ये करनाल जिले में अवस्थित है। जो ओशियस नामक क्या है भाई, ओशियस नामक एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ पर स्थित है, करनाल में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उचाना में स्थित अत्याधुनिक पर्यटन स्थल है। तो अत्याधुनिक पर्यटन स्थल क्या है भाई, ओएसियस। तो ये नाम में थोड़ा डिफरेंस है, ओएसियस और ओशियस। तो क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, उचाना में स्थित है, ये अत्याधुनिक पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा पर्यटन स्थल 123 एकड़ में फैला हुआ है। तो कौन सा भाई, जो तिलियार नामक पर्यटन स्थल है, ये 123 एकड़ में फैला हुआ है। राजहंस 5 सितारा होटल कहाँ अवस्थित है, जहाँ पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो क्या नाम है भाई इसका, राजहंस 5 सितारा होटल है, जहाँ पर क्वेश्चन में इसमें पूछा जाएगा कि कौन सी सुविधाएं, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है, ये है सूरज कुंड में। कहाँ पर, सूरज कुंड में स्थित है। और सूरज कुंड कहाँ पर है भाई, ये गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, पानीपत में जीटी रोड पर कौन सा पर्यटन केंद्र स्थापित है। तो पानीपत में जीटी रोड पर कौन सा पर्यटन केंद्र स्थापित है भाई, ये पर्यटन केंद्र है, इसका नाम है स्काई लार्क कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है भाई, स्काई लार्क कॉम्प्लेक्स, पानीपत में जीटी रोड पर स्थित पर्यटन केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित नहीं है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हरियाणा में स्थित है। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हरियाणा में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या भाई, ये हरियाणा में स्थित नहीं है। तो इसने पूछा कौन सा स्थित नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बी हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, ये शायद उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का क्या है भाई, प्रमुख इको पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन है। तो हरियाणा के जो वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं भाई, कौन है, ये हैं कंवरपाल। कौन है भाई, कंवरपाल गुर्जर हरियाणा के वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी भाई, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना 1 मई कब हुई थी, 1 मई 1974 को हुई थी। और कौन से 1956 के अधिनियम के तहत क्या भाई, इस निगम या पर्यटन निगम या लिमिटेड की स्थापना की गई थी। पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1 मई 1974 को। हरियाणा के कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का नाम उद्यान के भीतर स्थित एक मंदिर के नाम पर रखा गया है। तो इसमें देखो ये भी पूछा जा सकता है कि कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो एक मंदिर है जो इस उद्यान के भीतर, उसी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट पूछ लिया, यह मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। तो कौन से देवता को समर्पित है भाई यह मंदिर, शिव भगवान। किसकी आराधना पूजा होती है, शिव भगवान की। तो शिव भगवान को समर्पित है। तो इस प्रकार हमारे जो ये वैकल्पिक क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। और देखो जो नोट करने योग्य बातें हैं कुछ और हैं। तो देखिए भी नोट करने योग्य बातें हैं, हरियाणा के अधिकतर पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। तो हरियाणा में जो ज़्यादातर पर्यटन स्थल है उनके नाम किसके नाम पर, पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। हरियाणा में पर्यटक सबसे अधिक कुरुक्षेत्र में, कहाँ पर आते हैं सबसे अधिक पर्यटक, कुरुक्षेत्र में। और सबसे कम जो पर्यटक है भाई वे फतेहाबाद में आते हैं। नेक्स्ट देखो ना, कैक्टस गार्डन, कौन सा भाई, कैक्टस गार्डन पंचकूला में है, जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। उसके बाद देखो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा भाई, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स है। ये कहाँ पर है, ये भी पंचकूला में स्थित है।
और नेक्स्ट है हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई। कब हुई? 1 सितंबर 1974 को हुई थी। और सूरजकुंड हथकरघा मेला पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लगाया जाता है। तो सूरजकुंड हथकरघा मेला क्यों लगाया जाता है भाई? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, नौका विहार, साइकिलिंग, पैरासेलिंग जैसी पर्यटन योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो ये जितनी भी योजनाएं यानी पर्वतारोहण की होगी, रिवर राफ्टिंग, नौका विहार, साइकिलिंग, पैरासेलिंग जैसी पर्यटन योजनाओं की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है भी? ये की गई है पर्यटन